राम राम सभी को। आज हम करेंगे जींद जिला। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जींद जिला स्थिति है हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में। स्थापना है 1 नवंबर 1966। मुख्यालय है जींद। क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर। मंडल है हिसार, पिल्लूखेड़ा। तहसील है अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना, जींद, नरवाना, सफीदो। उप तहसील अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना। खंड है जींद, जुलाना, पिल्लूखेड़ा, सफीदो, उचाना कला। आरक्षित सीट है नरवाना। कुल जनसंख्या है 13,34,152। साक्षरता दर है 72.7%। लिंग अनुपात है 871 1,000 पर। जनसंख्या घनत्व है 494 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम है उपनाम जयंती देवी नगरी, जयंतीपुरी, दुर्ग नगरी, हरियाणा का दिल। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अलग राज्य के अस्तित्व में आने पर क्षेत्र को जींद जिले का दर्जा दिया गया। हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद था। पर्यटन स्थल रानी का तालाब, बुलबुल। प्रमुख उद्योग हैं चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, साइकिल उद्योग। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय जींद में है। इसकी स्थापना 28 जुलाई 2007 को तत्कालीन राज्य सव AR किदवई द्वारा की गई थी। यहाँ पर रानी तालाब मंदिर के अवशेष तथा हड़प्पा संस्कृति के अवशेष रखे गए हैं। मंदिर है हटकेश्वर मंदिर, सफीदो, जींद। यह मंदिर जींद के होट गांव में स्थित है। इसमें पृथ्वी के 68 तीर्थों की शक्ति निहित है। रानी का तालाब राजा रघुवीर ने इसका निर्माण करवाया था। भूतेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण सन 1780 में जींद रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह के घराने की रानी ने करवाया था। रामराय हद तीर्थ, भगवान परशुराम ने यहाँ यज्ञ किया था। इसके निकट ही 21 गांव हैं। 21 गांव को महाभारत काल में इक्ष्वाकु की नगरी कहा जाता है। पांडु पिंडारा, जनश्रुति के अनुसार पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक सुमति अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने इसी स्थान पर अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म अदा की थी। इसी कारण इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। जयंती देवी मंदिर जींद में है। बाबा गैनी साहिब मंदिर नरवाना में है। एक कथा के अनुसार तपस्यारत एक बाबा हवा में विलीन हो जाते थे। इसी कारण श्रद्धालु उन्हें गैवी साहिब के नाम से पुकारते थे। पुष्कर तीर्थ जींद में है। पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान परशुराम के पिता जगदीन के ने तपस्या की थी। ढूंढवा तीर्थ महाभारत में दुर्योधन युद्ध हारने के बाद यहाँ पर छिप गया था। भीम ने उसे ढूंढकर यहीं मारा था। इसी कारण उसे ढूंढवा तीर्थ कहा जाता है। हंस हेडर तीर्थ सफीदो जींद में है। सोमनाथ तीर्थ जींद में है। वराहा तीर्थ, यह तीर्थ वराहा गांव में स्थित है। महाभारत के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ वराहा अवतार लिया था। गुरुद्वारे धमतान साहिब गुरुद्वारा नरवाना के पास धमतान गांव में यह स्थान सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के दरबार में अपनी शहीदी के लिए जाते समय यहाँ रुके थे। जींद का किला महाराजा गजपत सिंह ने सन 1775 में इसमें जींद में किला बनवाया। सन 1857 की क्रांति के समय जींद का किला महाराजा गजपत सिंह ने सन 1775 ईस्वी में इसमें जींद में किला बनवाया। सन 1857 की क्रांति के समय जींद के राजा स्वरूप सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। जींद की मुर्रा नस्ल की भैंस पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसे काला सोना कहा जाता है। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य जींद में है। 2007 में बना। विश्वविद्यालय है चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। 2014 में VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर एडिट ट्रेल पहली बार जींद उपचुनाव में प्रयोग की गई। 2019 में जींद और करनाल को 9 जून 2015 को NCR क्षेत्र में शामिल किया गया था। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल जींद है। सहकारी दूध संस्थान जींद, अम्बाला, रोहतक, भिवानी। मेले महोत्सव हटकेश्वर मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, धमतान साहिब मेला, बाबा भोलूनाथ का मेला, जामनी का मेला। जींद का विद्रोह सन 1814। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता प्रताप सिंह थे। जींद रियासत के प्रजामंडल आंदोलन सन 1940 ईस्वी में आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व हीरा सिंह चिनारिया ने किया।
पक्की सड़कों का सबसे कम गंतव्य जींद जिले में है। एकलव्य स्टेडियम जींद में है। अर्जुन स्टेडियम जींद में है। हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत जींद है। संस्थापक है गजपत सिंह, सन 1764 से 1779। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल है जींद। हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय हैबतपुर जींद में है। फूड पार्क है नरवाना। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय है जींद 2014 में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व महावीर गुड्डू हरियाणा के जींद जिले में जन्मे महावीर गुड्डू उर्फ बम लहरी हरियाणा ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में बम लहरी के नाम से जाने जाते हैं। युजवेंद्र चहल है क्रिकेटर, शतरंज। कविता दलाल है। मनजीत कुमार है एथलेटिक्स। जींद जिले के विकास राणा ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। सीताराम पंचाल का संबंध जींद जिले से है। फिल्म है पीपली लाइव फेम। जाली LLB 2 अंतिम फिल्म है 21 तारीख शुभ मुहूर्त। मुर्रा नस्ल की भैंस पूरे देश में प्रसिद्ध है जो जींद जिले की है। इसे हरियाणा में काला सोना भी कहा जाता है। हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट जींद में है। कृषि ट्रेनिंग संस्थान जींद में है। वीटा प्लांट जींद में है। हरियाणा का ट्रेजडी किंग वीरेंद्र सिंह सर छोटूराम का दोहिता। गांव लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का गांव कहा जाता है। हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट जींद मतदान जागरूकता के लिए। पॉइंट जींद। हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट जींद मतदान जागरूकता के लिए। CNG बसों का नाम है हरियाणा उदया। हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है मेवात का। गांव है कोडल गांव जींद 1391 जी गर्ल्स। नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है जींद से सोनीपत। कृषि यंत्र की शुरुआत घाव धनौरी जींद नरवाना तहसील पहले कैथल में शामिल था। टोडो खेड़ा का नया नाम है सरना खेड़ा। खेड़ा का नया नाम है सरना खेड़ा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जींद जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इस जिले का क्षेत्रफल कितना है? आंसर है A 2702 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 2 18वीं शताब्दी में राजा गजपत सिंह ने किस नगर की स्थापना की थी? आंसर है जींद। आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ष 1967 में जींद तहसील किन किन तहसीलों में बंटवारा किया गया था? आंसर है C जींद और सफीदों में। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल हरियाणा के जींद में अवस्थित है? आंसर है ये सभी जयंती देवी मंदिर, परशुराम मंदिर, जीतगिरी मंदिर। क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर है D उपरोक्त सभी। हरियाणा के जींद में सबसे अधिक भैंसों का पालन किया जाता है। चमड़े की सफाई का कार्य मुख्यतः जींद में होता है। जींद में घग्गर तथा यमुना नदी की जलोढ़ मृदा का विस्तार है। क्वेश्चन 6 हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का अर्ध्या कौन सा है? आंसर है A जींद। क्वेश्चन 7 हरियाणा में विजय की देवी जयंती से निम्नलिखित में से किस जिले का नाम प्राप्त हुआ है? आंसर है D जींद। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा के किस जिले का नाम जयंतपुरी से लिया गया था? आंसर है A जींद। क्वेश्चन 9 है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? आंसर है जींद। आंसर है D जींद। क्वेश्चन नंबर 10 पांडु पिंडारा तीर्थ हरियाणा के किस नगर के समीप है? आंसर है जींद। क्वेश्चन नंबर 11 हरियाणा में किस स्थल को लघु हरिद्वार कहा जाता है? आंसर है B पांडु पिंडारा को। क्वेश्चन नंबर 12 है जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान और पिंडदान किस दिन माना जाता है? आंसर है कार्तिकी अमावस्या को। क्वेश्चन नंबर 12 है जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान और पिंडदान किस दिन माना जाता है? आंसर है C सोमवती अमावस्या को। B नहीं है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 जींद का वह तीर्थ स्थल जहाँ पर परशुराम के पिता चंद्रगिन ने कई वर्षों तक गहन तपस्या की थी? आंसर है B पुष्कर तीर्थ में। क्वेश्चन 14 जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है C ढूंढू तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 15 धमतान साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? आंसर है जींद में।
क्वेश्चन 16 जयंती पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आंसर है जींद में। क्वेश्चन 17 है निम्नलिखित में से किस रियासत में जनता द्वारा प्रजामंडल आंदोलन किया गया? आंसर है डी उपर्युक्त सभी, पटौदी, दुजाना, जींद। क्वेश्चन नंबर 18 हरियाणा की निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया? आंसर है ए जींद। तो अगला जिला है करनाल। स्थिति है हरियाणा के मध्यपुरम में, स्थापना 1 नवंबर 1966, मुख्यालय है करनाल, क्षेत्रफल है 2520 वर्ग किलोमीटर, मंडल है करनाल, करनाल, कैथल, पानीपत, तहसील है करनाल, इंदरी, घरोंडा, नीलोखेड़ी, असंध, उप तहसील है निसंग, निगदू, भल्ला, खंड है करनाल, इंदरी, घरोंडा, नीलोखेड़ी, असंध, कुंजपुरा। आरक्षित सीट है नीलोखेड़ी। कुल जनसंख्या है 15,05,324। 15,05,324। साक्षरता दर है 76.4%। 76.4%। लिंग अनुपात है 887 1,000 पर। जनसंख्या घनत्व है 593 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम है उपनामकरण नगरी, धान का कटोरा, एग्रो हब, शूज सिटी, हरियाणा का पेरिस, नवनीतम पद्धति से बसाया गया शहर। प्राचीन कथा के अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि करनाल नगर में आधुनिक कर्णताल कर्ण झील के स्थान पर राजा कर्ण प्रतिदिन सोना दान किया करते थे। कर्ण झील के किनारे ही राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच तथा कुंडल दान दिए थे। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मधुबन करनाल में है। प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग, लिबर्टी उद्योग, वनस्पति उद्योग। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। कृषि योग्य भूमि की लवणता दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना सन 1969 में की गई। करनाल स्थित मुख्यालय के अलावा इस संस्थान के अधीन 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। नंबर 1 केनिंग टाउन पश्चिम बंगाल स्थित क्षेत्रीय केंद्र समुद्र तटीय लवणीय संस्थान। नंबर 2 भरूच गुजरात में स्थित है क्षेत्रीय काली मिट्टी लवणता संस्थान। नंबर 3 है लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है क्षेत्रीय गंगा तटीय एल्यूमिनियम सॉयल भूमियों का अनुसंधान। गेहूं शोध निषेधालय सन 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात IPAR ने सर्व भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना की शुरुआत की। वर्ष 1978 में इस परियोजना को गेहूं शोध निषेधालय में परिवर्तित कर दिया गया। उस समय निषेधालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या IARI के अधीन था। सन 1990 में निषेधालय को IARI से अलग कर निषेधालय परिसर को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय पशु संस्थान और राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो करनाल इसकी स्थापना जुड़वा संसाधनों के रूप में 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में की गई थी। सन 1985 में इन संसाधनों को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय पशु संसाधन ब्यूरो को एक एकल इकाई के रूप में कार्य करने के लिए दोनों का वर्ष 1995 में विलय कर दिया गया। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में इसकी स्थापना मूल रूप से इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री एंड डेयरी के रूप में सन 1923 में बेंगलोर में की गई थी। सन 1936 में इसका समुचित विस्तार कर इसे इंपीरियल डेयरी का नाम दिया गया। सन 1947 के बाद इसका नाम राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान तथा इसका मुख्यालय करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान करनाल इसकी स्थापना सन 1955 में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान NDRI के अधीन ही की गई। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट संस्थान द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों तथा पंचायतों को ग्रामीण विकास के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 1990 में नीलोखेड़ी में की गई थी। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL हरियाणा इसे रोहतक में सन 1973 में स्थापित किया गया था तथा 1976 में मधुबन करनाल में इसे स्थानांतरित किया गया। जुलाई 1961 में करनाल के कुंजपुरा में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई।
करनाल के गरुंडा में प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी खोली जाएगी। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का संबंध भी करनाल जिले से माना जाता है। 29 नवंबर 1970 को करनाल के उचानी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य घोषित किया जिसके सभी 6,841 गांव बिजली से जुड़ चुके थे। महाभारत काल में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने असंध करनाल को अपनी राजधानी बनाया था। गांधी मेमोरियल हॉल करनाल में महारानी विक्टोरिया की याद में बने इस हॉल का नाम बदलकर सुंदरता के बाद महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। करनाल के मेले व उत्सव। बाबा सिमरन दास का मेला जिले के इंद्री कस्बे में अक्टूबर माह में बाबा सिमरन दास की समाधि पर इस मेले का आयोजन होता है। देवी का मेला। यह मेला करनाल में पटहेड़ा नामक स्थान पर मार्च या अप्रैल के महीने में लगता है। गोगा पीर का मेला। करनाल जिले के खेड़ा नामक स्थान पर भादों की नवमी को यह मेला लगता है। परासर का मेला। करनाल के ऐतिहासिक त्रावड़ी नामक स्थान पर फरवरी माह में परासर का मेला लगता है जिसमें भगवान शिव की पूजा होती है। छड़ियों का मेला। करनाल के अमूपर नामक स्थान पर सितंबर माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसे धार्मिक छड़ी की पूजा होती है। पराशर ऋषि आश्रम बहलोलपुर करनाल में है। वेदव्यास की तपोभूमि वनस्थली करनाल में है। गौतम ऋषि का आश्रम गोंदर करनाल में है। बू अली शाह कलंदर का मकबरा करनाल पानीपत में भी है। मीर साहब का मकबरा करनाल में है। विश्वविद्यालय है। हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय 2016 में करनाल नीदरलैंड की सहायता से बनाया जा रहा है। कल्पना मेडिकल कॉलेज 2017 में। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में करनाल को हरियाणा का प्रथम साफ शहर और भारत का 22वां शहर है। सीता माई का मंदिर करनाल में है। ओएसिस पर्यटन केंद्र करनाल यस में है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन का दूसरा युद्ध 1152 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच और गौरी की जीत हुई। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ। इल्तुतमिश यल्दौज और कुबाचा के बीच इल्तुतमिश जीता। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ। नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ और जीत हुई। नादिर शाह जीता। कल्पना चावला। इसका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। 1 जुलाई 1961 10th। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1997 में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस करनाल में बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करनाल जिले की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ए 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन 2, प्राचीन समय में करनाल शहर को क्या कहा जाता था? आंसर है कर्ण की नगरी। क्वेश्चन नंबर 3 है 1739 ईस्वी में करनाल में नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह को पराजित किया था? आंसर है बी मोहम्मद शाह रंगीला को। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के किस शहर को दान का कटोरा कहा? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। आंसर है डी करनाल को। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है 1 करनाल में। क्वेश्चन नंबर 6 है करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात